नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। रणबीर कपूर की मां यानी कि नीतू कपूर। नीतू कपूर ने 6 साल की उम्र में फिल्म सूरज से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में कदम रखा था। 1973 में वे बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्म रिक्शावाला में नजर आई। यह फिल्म भले ही सफल न हुई, लेकिन नीतू कपूर की खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा और उन्हें लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान में नीतू कपूर पहली बार ऋषि कपूर के साथ नजर आई। यह जोड़ी पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी हिट रही और दोनों ने शादी कर ली। परिवार के लिए नीतू ने अपना पहला फिल्मी करियर छोड़ दिया। हालांकि 26 साल बाद 2009 में उन्हें फिल्मों में वापसी का मौका मिला। 2020 में ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू अकेली रह गई, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और अपनी नई पहचान बनाते हुए फिल्मों पर फोकस किया। नीतू कपूर का जन्म 8 जुलाई 1958 को दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था। उनका असली नाम हरनीत कौर सिंह है। उनकी मां का नाम राजी सिंह और पिता का नाम दर्शन सिंह था। नीतू ने मुंबई के हिलग्रेज हाई स्कूल में पढ़ाई की थी। ऋषि कपूर को उन्होंने 15 साल की उम्र से ही डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों ने साथ में 12 फिल्मों में काम किया। कोठे में हुआ था नीतू की मां का जन्म, परिवार ने दिया था धोखा। नीतू कपूर भले ही आज आलीशान जिंदगी जीती है, लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में उनकी मां राजी कौर का अहम योगदान रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजी कौर का जन्म लखनऊ के एक कोठे में हुआ था। दरअसल जब नीतू की नानी हरजीत सिर्फ 10 साल की थी, तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। ऐसे समय में जब उन्हें परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनके ही रिश्तेदारों ने उन्हें अपनाने के बजाय एक कोठे पर छोड़ दिया। उन्होंने उस माहौल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हालात के आगे बेबस होकर अंत में उस जिंदगी को अपना लिया। बाद में उन्होंने कोठे के दलाल फतेह सिंह से शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटी हुई राजी कौर। जैसे जैसे राजी बड़ी हुई, उन्हें भी उसी माहौल में धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस जिंदगी को अपनाने से इनकार कर दिया। राजी के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई तो उन्हें बुरी तरह मारा गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 22 साल की उम्र में जैसे ही उन्हें मौका मिला, वह कोठे से भाग निकली और एक मिल में काम करने लगी। वहीं उनकी मुलाकात दर्शन सिंह से हुई और दोनों ने शादी कर ली और कुछ समय बाद एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम हरनीत रखा गया, जिसे आज दुनिया नीतू कपूर के नाम से जानती है। नीतू कपूर के जन्म के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था, लेकिन जब नीतू महज 5 साल की थी, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इस हादसे के बाद परिवार की माली हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। घर में इतने बुरे हालात हो गए कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में राजी कौर ने फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई रोल मिल जाए, लेकिन उन्हें बार बार रिजेक्शन ही मिला।
तब उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अधूरे सपने को अपनी बेटी नीतू के जरिए पूरा करने का फैसला किया। राजी ने नन्ही नीतू का हाथ थामा और फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी। शुरुआत में फिर वही रिजेक्शन मिला, पर उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और नीतू को 6 साल की उम्र में फिल्म सूरज में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहला ब्रेक मिला। इसी फिल्म से नीतू को इंडस्ट्री में एक नया नाम मिला, बेबी सोनिया। सूरज में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और इसके बाद उन्हें 10 लाख, 2 कलियां जैसे फिल्मों में काम मिल गया। खासकर 2 कलियां में नीतू की एक्टिंग ने सबका दिल जीता। इस फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया था और फिल्म का गाना बच्चे मन के सच्चे, जिसमें नीतू नजर आई थी, वह गाना बेहद पॉपुलर हुआ। नीतू कपूर की पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थी मां। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नीतू को पहचान तो मिल गई, लेकिन उनकी मां इससे पूरी तरह खुश नहीं थी। उन्हें डर था कि कहीं नीतू सिर्फ चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर न रह जाए, जबकि वह तो अपनी बेटी को एक बड़ी हीरोइन बनते देखना चाहती थी। इसी डर से उन्होंने नीतू को कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया और उसे लेकर पंजाब चली गई। बेटी नीतू को बड़ी हीरोइन बनाने का सपना लेकर 1973 में राजी फिर मुंबई लौट आई। उस समय नीतू कपूर 14-15 साल की हो चुकी थी। नीतू को रणधीर कपूर के साथ फिल्म रिक्शावाला में काम करने का मौका मिला। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन नीतू की खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने फिल्म मेकर्स का ध्यान जरूर खींचा। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर होने लगी। उस समय नीतू के फिल्मी करियर से जुड़ा हर फैसला उनकी मां ही लेती थी। नीतू वही फिल्म साइन करती जिसे राजी की मंजूरी मिलती। उसी साल नीतू को फिल्म यादों की बारात में काम करने का मौका मिला। फिल्म सुपर हिट हुई और फिर नीतू को हिंदी सिनेमा में लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहचान मिल गई। नीतू को साल 1974 में फिल्म जहरीला इंसान ऑफर हुई थी। इस फिल्म में पहली बार ऋषि कपूर के साथ उनकी जोड़ी बनी। वैसे तो नीतू ने कई स्टार्स के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा ऋषि के साथ ही पसंद की गई। सेट पर ऋषि नीतू को काफी तंग किया करते थे, जिससे वह काफी चिढ़ भी जाती थी। हालांकि बाद में धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो गई थी कि नीतू दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक्टर की मदद करने लग गई थी। नीतू ऋषि की तरफ से उनकी गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर भी लिखा करती थी। हालांकि फिर समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने 12 से भी ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। हर फिल्म में उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में नीतू से पहली मुलाकात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, मेरी कायदे से नीतू से पहली मुलाकात फिल्म बॉबी के सेट पर हुई थी। अमर अकबर एंथनी की शूटिंग के दौरान हमारा प्यार परवान चढ़ा। उस दौर में डेटिंग, हाथ पकड़ने, पार्टी में जाने या फिर स्लो डांस करने तक ही सीमित थी। जब तक नीतू के साथ मेरी शादी नहीं हो गई, तब तक मेरे पेरेंट्स के पास
मेरे लिए कई रिश्ते आते थे। पेरेंट्स को मैंने कभी खुलकर नहीं कहा कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, लेकिन वो जानते थे कि नीतू मेरी जिंदगी में है। इसी वजह से जब भी मेरे लिए रिश्ता आता था, वो यह कहकर मना कर देते थे कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। नीतू की ऋषि कपूर के साथ लव स्टोरी उस समय शुरू हुई जब नीतू धीरे धीरे अपने करियर के पीक पर पहुंच रही थी। उस वक्त उनकी उम्र भी काफी कम थी। इसी वजह से उन्हें कई बार अपनी मां की डांट और मार का सामना करना पड़ता था। एक इंटरव्यू में नीतू कपूर ने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी मां को फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब उन्हें नीतू और ऋषि कपूर के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुई और उनकी पिटाई भी की। हालांकि बाद में जब उनका रिश्ता आगे बढ़ा तो नीतू की मां ने उस पर पूरा कंट्रोल रखा। डेट पर जाने से लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी वह मां को देती थी। नीतू का कपूर परिवार में आना जाना शुरू हो चुका था। वह ऋषि कपूर से शादी को लेकर सीरियस थी और यह बात ऋषि के साथ उनका पूरा कपूर खानदान जानता था। एक दिन राज कपूर ने ऋषि कपूर से स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर वह नीतू से प्यार करते हैं तो उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। शादी के समय नीतू का फिल्मी करियर अपने शिखर पर था। इसके बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली, क्योंकि उस समय कपूर परिवार की परंपरा थी कि उनकी बहुएं और बेटियां फिल्मों में काम नहीं कर सकती। नीतू ने इस परंपरा का सम्मान करते हुए फिल्में छोड़ दी। ऋषि कपूर ने इस बारे में अपनी बायोपिक खुल्लम खुल्ला में लिखा था, नीतू ने जब तय किया कि वह शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी तो उन्होंने प्रोड्यूसर को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी थी। शादी से पहले उन्होंने अपने सभी असाइनमेंट पूरे कर लिए थे। वह 3-3 शिफ्टों में शूटिंग करती थी। जब नीतू ने 21 साल की उम्र में शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी, तब वह इंडस्ट्री के टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते थे कि नीतू शादी के बाद फिल्मों में काम करे, क्योंकि उनका मेल ईगो आड़े आ जाता था। वह चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद घर पर रहे और काम पर न जाए। 1980 में जब ऋषि और नीतू कपूर की शादी हुई तो दोनों अपनी ही शादी में बेहोश हो गए थे। जी हाँ, शादी के समय नीतू सिंह इसलिए बेहोश हो गई थी क्योंकि उनका लहंगा भारी था और उनसे संभल नहीं पा रहा था। ऋषि कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वह भी इस दौरान बेहोश हो गए थे। दरअसल ऋषि अपने आसपास मौजूद भीड़ से इतना परेशान हो गए थे कि घोड़ी चढ़ने से पहले ही उन्हें चक्कर आ गया था। ऋषि और नीतू की शादी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे भव्य शादियों में से एक मानी जाती है, जिसमें कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। नीतू कपूर ने ननंद रितु नंदा की किताब राज कपूर द वन एंड ओनली शोमैन में एक किस्से का जिक्र किया है, जब उन्होंने गलती से राज कपूर को फोन पर फटकार लगा दी थी, जिसके लिए उन्हें बाद में काफी पछतावा हुआ। नीतू ने बताया, एक दिन ऋषि कपूर बहुत ज्यादा नशे में भर लौटे थे। मैंने उन्हें फोन किया और गुस्से में चिल्लाई, लेकिन दूसरी तरफ से गुस्से में आवाज आई, तुम्हें पिता और बेटे की आवाज में फर्क नहीं समझ आता? यह सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। दोनों की आवाजें इतनी मिलती जुलती थी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मैंने राज कपूर जी को डांट दिया था। उस पर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई।
नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ऋषि कपूर के सभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता था। कई बार उन्हें ऋषि को दूसरी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते हुए भी पकड़ा था। इन आदतों के कारण उन्होंने ऋषि से कई सालों तक झगड़ा किया, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गया कि ऋषि के लिए सबसे पहले उनकी फैमिली आती है। इसलिए उन्होंने उनके अफेयर को लेकर ज्यादा सोचना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये केवल वन नाइट स्टैंड होते हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि ऋषि उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, इसलिए उन्हें भरोसा था कि वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। नीतू कपूर ने अपनी जिंदगी में एक अच्छी पत्नी, बहू और मां की भूमिका बखूबी निभाई है। ऋषि कपूर के साथ उन्होंने 12 फिल्मों में काम किया था। ये फिल्में हैं जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी, दूसरा आदमी, अनजाने में, झूठा कहीं का, दुनिया मेरी जेब में, धन दौलत, दो दूनी चार और बेशरम। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।